रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है गाज़िस लॉ। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर एक क्लोज सरफेस है तो उसमें से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर निकाला था दैट वाज फाई ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पे चार्ज था जो एक स्फीयर के अंदर था। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कांस्टेंट है जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू भी आपको याद होगी। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं गाज़िस लॉ, जो कि इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसके अंदर आगे फर्दर 3 क्वेश्चन हैं, वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। किसी भी क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब होगा वो वाला चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। और आप सपोज कर लें कि जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक पे चूंकि कैपिटल क्यू लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कैपिटल क्यू यूज कर लें। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, किसी भी क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सपोज कर लें कि एक रैंडम सी फिगर है, मतलब कोई प्रॉपर फिगर नहीं है, इरेगुलर शेप की एक फिगर है, और इस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। सपोज कर लें n चार्जेस हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर जगह पे चार्ज की क्वांटिटी जो है वो सेम है। इनके नाम रख लेते हैं। फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज Q2 है, फिर Q3 एंड सो ऑन Qn। हमें मालूम ये करना है कि ये जो क्लोज सरफेस है जिसके अंदर n चार्जेस हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इसके लिए हम जो है जो लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करेंगे, और मैंने अभी उसकी बात की है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लास्ट टाइम जो क्लोज सरफेस थी वो स्फीयर की फॉर्म में थी, चार्ज उसके सेंटर में पड़ा हुआ था, तो आंसर आया था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चूंकि हर चार्ज के गिर्द कोई स्फीयर नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ Q1 के गिर्द स्फीयर है, Q2 के गिर्द स्फीयर है। स्फीयर इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमें पता है कि चार्ज अगर स्फीयर के सेंटर पे पड़ा हो तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। Q1 के लिए अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा फाई 1 इक्वल है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q2 के लिए अप्लाई करें तो फिर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी के लिए होगा, लास्ट पे जो है Q1 के लिए आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी हमने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ हर चार्ज एक स्फीयर के अंदर है और हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अलग-अलग हमने मालूम कर लिया है। और टोटल के लिए आपको पता है सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा फिर फाई ई इक्वल है Q बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 और प्लस लास्ट पे आ जाएगा Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि इन सब में से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 1 प्लस Qn। अब जितने भी चार्जेस हैं इन सबको आप ऐड करेंगे तो इस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाला टोटल चार्ज आ जाएगा। लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज, यानी वो वाला टोटल चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है। अगर आप इसको टोटल चार्ज इनक्लोज लिखेंगे तो फिर उसके बाद उसको कैपिटल क्यू लिख लें, और कैपिटल क्यू लिखने के बाद आपके पास वही फार्मूला आ जाएगा जो गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज एनक्लोज्ड।
तो समझ लें एक तरह की ये प्रूफ भी है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट, अब आपने ये देखना है कि गाउस लॉ का यूज क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। तो गाउस लॉ यूज करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। ये तो बात आपको पहले से क्लियर है कि जब कभी कहीं चार्ज बॉडी हो तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी डिफरेंट केसेस में शेप डिफरेंट हो सकती है। बहरहाल एक चार्ज बॉडी के करीब किसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो गाउस लॉ यूज करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपने गाउस लॉ यूज करके मालूम करनी है तो उसके ना कुछ स्टेप्स हैं जो नेक्स्ट 3 एप्लीकेशन है उनमें हम ये स्टेप्स यूज करेंगे। ये सारा प्रोसीजर जो है वहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने ये लर्न करना है कि गाउस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसका जो पहला स्टेप ये है कि आपने उस चार्ज बॉडी के करीब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है उसमें से गुजरने वाली एक क्लोज सरफेस अज्यूम करनी है। तो कंसीडर अ क्लोज सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी फाइंड। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है उस पॉइंट में से गुजरती क्लोज सरफेस लेनी है। अब आप ये समझ लें कि गाउस लॉ जो है सिर्फ क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, क्लोज सरफेस के बगैर अप्लाई नहीं होता। अगर कहीं क्लोज सरफेस अवेलेबल है तो वेल एंड डन, अगर क्लोज सरफेस अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ क्लोज सरफेस अज्यूम कर लें और इस क्लोज सरफेस को गाउसियन सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्लोज सरफेस को? गाउसियन सरफेस। तो आप समझ लें कि जो क्लोज सरफेस ली है आपने बेसिकली वो गाउसियन सरफेस है और वो सरफेस उस पॉइंट में से पास करेगी जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि जो क्लोज सरफेस आपने ले ली है उसके अंदर आने वाला टोटल चार्ज मालूम किया जाए, यानी फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज। टोटल चार्ज इनक्लोज का मतलब ये है कि जो क्लोज सरफेस आप लोगों ने ली है वो क्लोज सरफेस किसी भी फॉर्म की है उसके अंदर आने वाला टोटल चार्ज मालूम करें। थर्ड स्टेप ये है कि जो क्लोज सरफेस आपने ली है उसमें से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी क्लोज सरफेस में से गुजरती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है जो कि फ्लैट सरफेस के लिए था, फाई ई इक्वल है ई डॉट ए। और अगर कहीं कर्व सरफेस हो तो आपको याद होगा फिर हम जो है उस कर्व सरफेस के छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं और हर पार्ट का अलग-अलग मालूम करके टोटल की सबको ऐड कर लेते हैं। तो तीसरा स्टेप आपको समझ आ गया कि जो क्लोज सरफेस ली थी उसमें से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। इसके बाद आखिरी स्टेप ये है कि आपने गाउस लॉ अप्लाई करना है जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म बड़ी सिंपल सी है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, यानी Q/ε0 भी कह सकते हैं। गाउस लॉ अप्लाई करके फिर आपने थोड़ा सोल्व करना है, थोड़ी कैलकुलेशन के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आ जाएगा। और फर्दर ये है कि आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपने जहाँ कहीं गाउस लॉ अप्लाई करना है जो कि बेसिकली 3 नेक्स्ट आर्टिकल हैं उनमें हम यूज़ भी करेंगे, तो आपने इन 4 स्टेप का जो है वो ज़हन में रखना है। पहले एप्लीकेशन में जो है इन स्टेप की तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन स्टेप यही है, जबकि सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन में तरतीब भी यही होगी, स्टेप्स भी यही होंगे। पहला स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है उसमें से गुजरते क्लोज सरफेस लेनी है जिसे आप गाउसियन सरफेस भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाला टोटल चार्ज मालूम करना है। और थर्ड स्टेप ये है कि उस क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है यूजिंग फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और आखिरी फोर्थ स्टेप ये है कि आपने गाउस लॉ अप्लाई करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। 3 एप्लीकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे।
आपने यहाँ तक जो है तैयार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम जो है वो नए लेक्चर के साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।